माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़ि वस्सलातु वस्सलाम व तहय्युदु वल इकराम अला सय्यदिना नस्लिम मा फिल वजूद सिर्रुल्लाहि फी कुल्लि मौजूद नुक़्ततुद दायरतिल वजूद साहिब लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद मौलाना मौलस सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद वाल अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। सलवात। इज़ान मोहतरम ब्रादरान अजीज़ मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, आज की शब जो शब-ए-दारी भी है और बहुत सारी अंजुमन हाय मातमी की शिरकत भी है। मौला सलामत रखे, जान माल इज्जत आबरू हर एतबार से खुदा सलामत रखे। यकीनन अगर ये फर्श अज़ा बिस्ता है तो ये हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि याद रखें आज़ादार वही हो सकता है जो जिम्मेदार हो। आज़ादारी के लिए पहले शर्त है कि इंसान को जिम्मेदार होना चाहिए। जिम्मेदारी क्या है कि अगर फर्श अज़ा बिछ गया है तो वहां पहुंचना हमारी जिम्मेदारी है, वहां पहुंचना हमारी जिम्मेदारी है। मगर हमने माहौल क्या बना रखा है? हमने माहौल ये बना रखा है कि जब मौलाना मसाइब पे आएंगे, जज़ाकल्लाह, जब मौलाना मसाइब पे आएंगे तो हम फर्श अज़ा पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेयार यही बना है कि आज़ादारी यानी रोना, आज़ादारी यानी रोना। मगर याद रखें आज़ादारी फकत रोने का नाम नहीं है। पहला जुमला है मजलिस का, आज़ादारी फकत रोने का नाम नहीं है। और यही ईरान ने बनाया और बताया कि आज़ादारी फकत रोने का काम नहीं है। अगर वक्त आ जाए तो दुश्मनों को रुला देने का नाम आज़ादारी है। अगर वक्त आ जाए तो दुश्मनों को रुला देने का नाम आज़ादारी है। तो अगर हम जिम्मेदार नहीं हो सकते तो फिर आज़ादार नहीं हो सकते। जिम्मेदारी हमारी क्या है? का जिम्मेदारी ये है कि फर्श अज़ा बिछ गया तो यहाँ आए। बगैर फर्श अज़ा के आप मातम भी करेंगे तो बेदूने मातम, बेदूने मारिफत, ये मातम कोई फायदा पहुंचाने वाला नहीं है जब तक मारिफत इमाम की नहीं होगी। आज हम कहते हैं ना आला जलिया इमाम, इमाम आ जाइए, जज़ाकल्लाह, इमाम आ जाइए, इमाम आ जाइए। याद रखो इमाम को देखना कमाल नहीं है, पहचानना कमाल है। अल्लाहु अकबर। इमाम को देखना कमाल नहीं है, पहचानना कमाल है। भाई देखा तो शिम्र ने भी था और देखा हुर ने भी था। एक पहचान गया तो अलैहिस्सलाम हो गया, एक नहीं पहचाना तो लानतुल्लाह। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक नहीं पहचाना तो लानतुल्लाह बन गया। कहां से पहचानेंगे? का जब तक फर्श अज़ा पे नहीं आएंगे मारिफत इमाम हासिल नहीं होगी, है ना? मारिफत हासिल नहीं होगी। ये जो जगह जगह पे ख्वाजा जी की छठी मनाई जाती है ना? ख्वाजा जी की छठी मनाई जाती है,
उनसे जाके सवाल करो ख्वाजा जी के दादा का क्या नाम था, नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? कि उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां उन्हें बताया जाए। कसम खुदा की कहां बैठे हैं, जहां उन्हें बताया जाए कि दास्तान के याद रखो नौजवानों ये पैगाम है, अगर फर्श अज़ा से तुमने दूरी अख्तियार की तो आने वाली नस्लों को बताना पड़ेगा कि अली के बाप का नाम क्या। ये पैगाम है खुदा की कसम। तो फर्श अज़ा से दूरी अख्तियार न करो, ये फर्श अज़ा तुम्हारी ताकत है, ये फर्श अज़ा हमारी जिम्मेदारी है। ये फर्श अज़ा पे आओगे खुदा तुम्हें बुलंद करके भेजेगा। गुमनाम होके आओगे अल्लाह तुम्हें नामवर बना देगा, है ना, नामवर बना देगा। एक आया था ना, गुमनाम था, कहाँ आया? का दरे सैयदा पे आया। आसमान पे कितने तारे हैं? बहुत सारे सैयारे हैं ना, तारे हैं। किसी का नाम पता है? नहीं पता है। मगर जो दरे सैयदा पे आया, जज़ाकल्लाह सलामत रंग, जो दरे सैयदा पे आया क्या वो नाम वाला हो गया? अल्लाह यही बताना चाहता है, दरे सैयदा पे आओगे, अगर गुमनाम होके आओगे अल्लाह तुम्हें नाम वाला बना देगा, अल्लाह तुम्हें नाम वाला बना देगा। दरे सैयदा पे जो तारा है आज तक पहचाना जाता है। कहाँ आया? दरे सैयदा पे। कितना बड़ा तारा होता है? जमीन से भी बड़ा होता है ना। इतना बड़ा तारा दरे सैयदा पे आ कैसे गया? इतना बड़ा तारा दरे सैयदा पे आ कैसे गया? भाई दो ही सूरतें हो सकती है, या ये दर इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया आ सकती है, या दर ऐसा है कि आज जो भी आए अपनी औकात में आए, औकात से बाहर होके इस दर पे ना आए। अपना गुरूर अपना घमंड जूतियों के साथ उतार के आया करो, ये फर्श अज़ा है। अपना गुरूर जूतियों के साथ छोड़ के आया करो, ये फर्श अज़ा है। यहां जितना झुक के आओगे अल्लाह तुम्हें उतना बुलंद करके भेजेगा, अल्लाह तुम्हें उतना बुलंद करके भेजेगा। गुरूर अल्लाह को किसी भी हाल पसंद नहीं है, घमंड पसंद नहीं है। घमंड आता कैसे? दुनिया के सबसे बड़े 3 लानती है ना, कौन है? 3 लानती है ना, कौन? कशबदाद, नमरूद, फिरौन। खुदा का शुक्र है कल भी 3 लानती थे, जज़ाकल्लाह। आज भी 3 लानती है ना। अच्छा, इनकी खता क्या थी? इनकी खता थी कि ये खुदा बनने के लायक नहीं थे और बन बैठे। पता चला जो जिस लायक ना हो और बन बैठे, जज़ाकल्लाह। जो जिस लायक ना हो बन बैठे, अल्लाह लानत करता है। कोई मिंबर के लायक ना हो, मिंबर पे आ जाए अल्लाह लानत करता है। कोई सदारत के लायक ना हो, सदर बन जाए अल्लाह लानत करता है। कोई मुतवल्ली के लायक ना हो, मुतवल्ली बन जाए अल्लाह लानत करता है। भाई कोई सैयद के लायक ना हो और सैयद बन जाए, अल्लाह अकबर। कोई सैयद के लायक ना हो और सैयद बन जाए, अल्लाह लानत करता है। और याद रखो सैयद बना नहीं जाता, सैयद पैदा होते हैं, सैयद पैदा होते हैं। मगर आज माहौल क्या है कि थोड़ी सी दौलत आई, पैसा आया, जगह बदली, मोहल्ला बदला, सैयद हो गए। क्यों सैयद लिख रहे हो? कहो इसलिए सैयद लिख रहे हैं कि इमाम अपना बेटा कहें। तो नादान, उसके लिए सैयद लिखने की जरूरत नहीं है, नाम बदलने की जरूरत नहीं है। किरदार बदल ले, अली तुझे अपना बेटा कहेंगे। किरदार बदलने की जरूरत है। भाई मोहम्मद इब्ने अबी बकर, अबी बकर का बेटा मोहम्मद, मौला ने क्या कहा? मोहम्मद तुम मेरे बेटे हो। अल्लाह अकबर। सैयद का बेटा था नहीं ना, पर मौला ने क्या कहा? मोहम्मद तुम मेरे बेटे हो। लोग पहुंचे मोहम्मद वो तुम हाकिम के बेटे हो। अली ने तुम्हें अपना बेटा कहा है, क्या ये ना देखो किसका बेटा हूं, ये देखो कैसा बाप छुटा है, कैसा मिला। अल्लाह कैसा बाप छुटा है, कैसा
मिला है। ये देखो, तो जो जिस काबिल ना हो वो उस जगह पे आ जाए। अब कोई खिलाफत के लायक ना हो, अल्लाह अकबर, और खलीफा बन जाए, अल्लाह लानत करता है। परवरदिगार, जब ये खुदा के लायक नहीं थे, खुदा बन बैठे थे, तो तुझे चाहिए था कि तू इनके मुकाबले पे आ जाता। अल्लाह ने कहा इसीलिए तो मैं खुदा हूं, अगर मुकाबले पे चला जाता तो शायद खुदा ना रहता। जज़ाकल्लाह, मुकाबले पे आ जाता तो खुदा ना रहता। का क्या मतलब? कि मैं जानता हूं खुदाई मेरी है और खुदाई मेरा हक है। ये तीनों झूठे हैं, चंद दिन रहेंगे। जो पढ़ेंगे उसे भी समझना है, जो नहीं पढ़ेंगे उसे भी समझना है। खुदा ने कहा ये तीनों झूठे हैं, खुदाई पलट के मुझ तक आएगी। अब लोग कहते हैं जब अली का हक था तो अली गए क्यों नहीं? भाई अली को पता था ये तीनों झूठे हैं। खिलाफा सलावत बोल के मोहम्मद वाले मोहम्मद, अली को पता था। जज़ाकल्लाह, सलामत रहे। या मौला सलाम, मौला को पता था खिलाफत मेरा हक है, पलट के वही आएगा जो हकदार होगा, जो हकदार होगा वही पलट के आएगा। तो ये झूठे थे, चंद दिन के थे, खत्म हो गए। मगर जो हकीकी था अल्लाह ने उसे हमेशा बाकी रखा। क्यों? क्योंकि अली किसी इलेक्शन में खड़ा होकर अली नहीं बना है कि 5 साल रहेगा कुर्सी छिन जाएगी। अली हमारी तुम्हारी तरह नहीं है जिसको चावल के नीचे बोटियां नजर ना आए। जज़ाकल्लाह, है ना? अली को बनाया है अल्लाह ने, वो तब तक अली रहेगा जब तक अल्लाह है। अल्लाह है ना? तब तक अली रहेगा जब तक अल्लाह है। तो क्या है, इस दर पे कोई नाम गुमनाम भी आता है, नाम वाला बना देते। तारा आया ना कितना बड़ा, इतना बड़ा तारा तेरे सैयदा पे आ कैसे गया? कहा भाई वैसे ही आ गया जैसे 60 करोड़ लोग। जज़ाकल्लाह, बोले थोड़ा मेहनत करें, करबला की जमीन पे आ गए। जबकि करबला के साइंसदान ने ये मुआयना करके बताया करबला की जमीन वो जमीन है जिसमें 18 से 20 लाख अफराद आ सकते हैं। आए कितने? 7 करोड़, है ना? 7 करोड़ लोग आए, है ना? क्यों? इमाम से पूछा गया मौला ये जमीन इतनी बड़ी, जायर आते हैं? मौला ने कहा क्योंकि करबला की जमीन गुलाब के फूल के मानिंद है। जब आजादार आते हैं तो गुलाब अपनी पंखड़ियां बिखेर देती है, जब आजादार जाते हैं गुलाब अपनी पंखड़ियां समेट लेती है। इमाम ने कहा अगर एक वक्त में पूरी दुनिया करबला आ जाए तो दुनिया छोटी है, करबला बड़ी है। दुनिया छोटी है, करबला बड़ी है, दुनिया छोटी है। कितने लोग गए? 7 करोड़। कहां पे? करबला। हज की सबसे बड़ी तादाद 40 लाख। आपकी खामोशी बसलाम। जहां 72-73 फिरके मिल के गए, जज़ाकल्लाह, सलामत रहे। जहां 73 फिरके मिल के गए वहां की तादाद 40 लाख। जहां एक फिरका गया, अल्लाह अकबर, वहां की तादाद 7 करोड़। और जानते हैं जो हज पे गए तो वापस नौहा पढ़ते हुए आए। फला जहां पानी नहीं मिला, फला जहां खाना नहीं मिला, फला जहां रहने का ठिकाना नहीं था। अच्छा कुछ जिंदा गए थे, जिंदा वापस भी नहीं आए, जनाजा आया। क्यों? का जो पानी की बोतल 20 की थी वो 200 हो गई, जो 500 रूम का भाड़ा था वो 4000 हो गया। पानी का पैसा डबल, खाने के पैसा डबल, रूम का पैसा डबल। मगर खुदा की कसम 40 जाना, लोग हाथ जोड़ के कहते हैं पानी मेरी तरफ से, खाना मेरी तरफ से, रहना मेरी तरफ से। इससे ये तो पता चल गया हिंदा की औलाद और है ज़हरा। यार लब्बैक या जज़ाकल्लाह, लब्बैक जज़ाकल्लाह। इससे ये तो पता चल गया
लूट कर खाने वाले और हैं, सब कुछ लुटा देने वाले और हैं। सब कुछ लुटा देने वाले या और हैं। पूरी दुनिया साल भर कमाती है कि हम कमाकर खुश हो सके। ये कौन साल भर कमाती है कि कमा के रो सके। और खुदा की कसम दुनिया की ये भी हकीकत है कि दुनिया खुशी खरीद के उतना मुतमईन नहीं है जितना हम रो के मुतमईन है। जितना हम रो के मुतमईन है, दुनिया खुशी खरीद के मुतमईन नहीं है, हम रो के मुतमईन है। ये कौम वो कौम है जो हमेशा क्या है, लुटाने में अकीदा रखा है। लूट के खाने वालों कौम में से ये कौम ताल्लुक नहीं रखती है, सब कुछ लुटा देने वाली कौम से ताल्लुक रखती है। इसीलिए दुनिया और है, हम और हैं। दुनिया और है, हम और हैं। दुनिया और है, हम और हैं। इसलिए आज दुनिया सवाल करती है, तो वो वजह क्या है कि भाई वो ईरान ही बोल रहा है, ये और 56 ममालिक, ये जुमला बदलूं, ये और 72 फिरके क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो फिर तुम सोचो ना कि एक के पास क्या ऐसी चीज है जो 72 के पास नहीं है। एक के पास क्या ऐसी चीज है जो 72 के पास नहीं है। क्या वो वाहिद चीज है विलायत अली इब्ने अबी तालिब। विलायत है। खुदा की कसम आज भी अगर रुसवा होने से बचना चाहते हो तो विलायत को अपने दिल में उतार लो। ये विलायत अली तुम्हें कभी किसी मैदान में जलील नहीं होने देगी। आज पूरी दुनिया ये देख रही है कि जिस तरह से खुदा की कसम मरजइयत ने हमारा सर फख्र से बुलंद किया है, ये ताकत मरजइयत की है। और ये कौम, आप तारीख खुदा के देखिए, ये कौम कभी मौत से घबराने वाली नहीं है। ये आज हमें नहीं मारा जा रहा है, हमें 1400 साल से मारा जा रहा है। हमें किसने नहीं मारा? फकीर शाम ने नहीं मारा, खूली ने नहीं मारा, इब्ने ज़ियाद ने नहीं मारा, शिमर ने नहीं मारा, पेसरे साद ने नहीं मारा, है ना, यजीद ने नहीं मारा। आज के दौर में आ जाए अबू बकर बगदादी ने नहीं मारा, कि सद्दाम ने नहीं मारा। हमें हर दौर में मारा गया। इंसाफ से बताओ, जिस चीज को काटा जाए, छाटा जाए, वो चीजें कम होती हैं ज्यादा होती हैं? जज़ाकल्लाह। जिस चीज को बार बार काटा जाए वो चीजें कम होती हैं ज्यादा होती हैं? कम होती है ना। कब से मारा जा रहा है? 1400 साल से। हिंदुस्तान में शियों की तादाद का 7 करोड़ की तादाद है। जज़ाकल्लाह, सलामत रहे। 7 करोड़ की तादाद है। हमें 7 करोड़ कहां से आ गए? 1000 2000 रहिए चाहिए थे, है ना। क्यों? क्या 1400 साल से मारा जा रहा है, ये तादाद कम क्यों नहीं हुई? इमाम से सवाल हुआ, मौला हर दौर में आपके शियों को मारा गया, ये शियत कम क्यों नहीं हो रही है? अल्लाह के इमाम ने कहा, याद रखो अगर ये कयामत तक मारते रहे, अल्लाहु अकबर, इमाम ने कहा कयामत तक मारते रहे, ये कम नहीं होंगे। क्या? क्यों? क्या? इसलिए कि अल्लाह ने हलाल चीज में बरकत रखी है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने हलाल चीज में बरकत रखी है। ये मारते रहें, मारते रहें, मारते रहो। क्यों मार रहे हो? सूबेदारी खत्म हो जाए, ताजियादारी खत्म हो जाए, अलमदारी खत्म हो जाए। अच्छा, इसलिए मार रहे हो? हाँ। जाहिलो, पहले समझो कि आजादारी हमारी वजह से नहीं है, हम आजादारी की वजह से है। मार रहे हैं, मार दो, मिट जाए, मिट जाए। पूरी जिंदगी मारोगे, ये कौम मिटने वाली नहीं है, मिटने वाली नहीं है। हाँ, हम मिट जाते अगर हमारे लिए दुआ किसी ऐरी गैरी माने की होती। हम सुकून कल्बे ज़हरा हैं, हम दुआए ज़हरा। कौम मिटने वाली नहीं है। क्यों नहीं मिट सकती? गौर किया कभी? काबे में एक लकीर है ना, जिस लकीर को बहुत मिटाने की कोशिश की गई, 15 इंजीनियरों का ग्रुप आया, है ना, जापान से। ये पिघलाया, वो पिघलाया, मिस्र बनाया, मसाला बनाया। सऊदी हुकूमत के पास आए, कहा भाई ये दीवार हम भरेंगे।
अच्छा ये थे ही इसी इंतजार में कि कब भरी जाएगा। हुजूर बिस्मिल्लाह 15 दिन काम चलता रहा। नतीजा क्या आया का जो दीवार थी काबे की लकीर वो मिट गई। तो जो जापान के इंजीनियरों का ग्रुप का लीडर था ना, वो सऊदी हुक्मरान मुतव्वे के पास आया, कांधे पे हाथ रख के कहा देखा भर दिया। अब जिनको इंसाफ करना आता है वो शहनवाज ज़ैदी का साथ देगा, इसलिए कि मेरा मानना है अली के इस फजाइल पे अली वाले खुश ना हुए फिर क्या बनी उमैया की औलादें खुश होंगी। आया आया मुस्कुराया, मुस्कुरा के कांधे पे हाथ रख के कहा देखा भर दिया। इधर ये दोनों मुस्कुराए, उधर दीवार मुस्कुरा। अरे अक्ल के नाखून खरीदो, जब तुमसे एक लकीर न मिल सकी तो हम उसी लकीर के फकीर हैं। जज़ाकल्लाह, हम उसी लकीर के फकीर हैं। तुम हमें मिटाने की कोशिश कर रहे हो, हमें मिटाने के चक्कर में तुम्हारे बड़े बड़े मिट गए है ना। नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। ये कौम को तुम मिटा नहीं सकते हो और मौत के नाम पे डरा नहीं सकते हो। ये पूरे साल मारते हैं और गिनते हैं इतने मारे, इतने मारे, इतने मारे, इतने मारे, इतने मारे। इमाम अपनी जरी से कहते हैं तुम साल भर मार के बताओ तुमने मारे कितने। हम अरबईन में बुला के बताएंगे हमने बचाए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। साल भर लब्बैक जज़ाकल्लाह लब्बैक 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 जज़ाकल्लाह। सलामत रहो, जीते रहो यार, जज़ाकल्लाह, सलामत रहो। लेकिन नारे का भी अलग कमाल है। अपने दरमियान लगाना और है, गैरों के दरमियान जाके लगाना और है ना। गैरों के दरमियान लगाना और है। जब अल्लामा इस्माइल देवबंदी शिया हुए ना, तो बाहर जा रहे हैं, बाहर वाले सवाल शिया क्यों हुए, घर में जा रहे हैं, घर वाले सवाल शिया क्यों हुए। भाई कहाँ तक बताएंगे, मस्जिद में आ जाना, सबको एक साथ बताएंगे हम शिया क्यों हुए। पूरी मस्जिद भरी हुई, लोगों ने कहा भाई शिया क्यों हुए। कहा इसलिए हमने अल्लाह के बाद और मोहम्मद के बाद सबसे बड़ा अली को पाया, अली को वजहुल्लाह पाया, अली को करमुल्लाह पाया, अली को लिसानुल्लाह पाया, हमने अली को माला। अब हर कोई खामोश रह सकता है, मगर जिनके दिल में मौला की मोहब्बत हो। एक खड़ा हुआ और नारे हैदरी लगा दिया। कुछ मलून कहने लगे तुमने तो हमारी मस्जिद को नजिस कर दिया, हमारी मस्जिद नजिस कर दी अली का नाम लेके। इस्माइल देवबंदी ने कहा ये बता तेरी मस्जिद अफजल है या बाजार की मस्जिद का। बाजार की मस्जिद का ये बता बाजार की मस्जिद ज्यादा अफजल है या जामा मस्जिद का। जामा मस्जिद का जामा मस्जिद ज्यादा अफजल है या मस्जिद नबी का। मस्जिद नबी का मस्जिद नबी ज्यादा अफजल है या मस्जिद अक्सा का। मस्जिद अक्सा का मस्जिद अक्सा ज्यादा अफजल है या मस्जिद हराम का। मस्जिद हराम का मस्जिद हराम अफजल है या खाना काबा। अल्लाह अकबर का खाने काबा। कसम तेरा काबा तब तक पाक नहीं हुआ तब तक मेरा अली ना। अल्लाह अकबर, जब तक मेरा अली ना आ गया है ना, जब तक मेरा अली ना आए। नारा भी लगाना सबके बस की बात नहीं है ना। हारून बैठा हो, बोलोल का गुजर हुआ, बोलोल कहाँ जा रहे हो। कहाँ जा रहे हैं, बाजार की तरफ। ये बताओ इस वक्त मेरी कीमत कितनी है। यही कुछ 500 दिरहम का। उतने की तो मैंने तहमत पहन रखी, लुंगी पहन रखी है। बोहलोल ने कहा मैंने लुंगी की ही कीमत बताई है, लुंगी की ही कीमत बताई है। अच्छा मेरी कीमत। माफ करना हम अली वाले गस्बी माल की कीमत नहीं लगाते हैं। हाय जज़ाकल्लाह, नहीं लगाते हैं। अच्छा एक काम करो, जहाँ जितने खराब शजरे के लोग हैं उनको इकट्ठा करके मेरे पास लाओ। अब आज के दौर में आपसे कोई पूछे भाई खराब शजरा हो तो आ जाओ, आओगे बाद में मारोगे पहले। पर जनाबे बहलोल के चंद लम्हे में बड़ी सी तादाद लेके पहुंचे। हारून परेशान था, तुम्हें कैसे पता इनका शजरा खराब है। कुछ नहीं, बस चौराहे पे ऐलान किया जिसे अली नहीं पसंद वो मेरे करीब आ जाए।
हो गई मजलिस भैया। जिसे अली नहीं पसंद वो मेरे करीब आ जाए। भाई पिनक्रियास कमजोर हो तो शक्कर हजम नहीं होती, गुर्दा कमजोर हो तो पानी हजम नहीं होता, दिल कमजोर हो तो नमक हजम नहीं होता, और जब नस्ल कमजोर हो तो अली अदा। अल्लाह अकबर। दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी या सलाम। जब नस्लें कमजोर हो जाए तो अली की वलायत वो कबूल नहीं करता है। ये कौम कभी ढलने वाली नहीं है। क्यों का? इसलिए कि इसके अंदर विलायत पाई जाती है। विलायत जैसा नगीना इसके पास है, और ये विलायत इन्हें किसी मैदान में शर्मिंदा नहीं करता है। ये विलायत बहुत जरूरी चीज है। 3 चीजें हैं, है ना? आजादारी, विलायत अली, मरजइयत। अब कोई बंदा अगर इन तीनों चीजों में से कोई एक का भी मुनकिर हो, समझ जाना गद्दार हो सकता है, आजादार नहीं हो सकता है ना? आजादार नहीं हो सकता है। क्या है आजादारी? जो हमें कभी मिटने नहीं देती है। विलायत जो सिराते मुस्तकीम से भटकने नहीं देती है। मरजइयत जो हमें बिखरने नहीं देती है। मरजइयत जो हमें बिखरने नहीं देती। विलायत क्या है? बहुत जरूरी है। जो मुसलमानों ने आज हम पे तोहमत लगाते, वो इन्होंने विलायत आजान में बढ़ाई है। अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह इन्होंने बढ़ा दिया है। सुनो, हमने बढ़ाया नहीं है, तुमने घटाया है। नबी के दौर में विलायत थी, और हमने अपना कलमा भी जो लिया है ना, तो नबी से लिया है, अपने से नहीं बनाया है। क्या मतलब? का नबी ने क्या कहा? अल्लाह हो मौला। पूरी हदीस है ना, अल्लाह हो मौला। हमने कहा शहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी ने कहा आना मौलल मोमिनीन। हमने कहा शहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। नबी ने कहा मन कुंतु मौला फहाज़ा अलीयुल मौला। हमने कहा शहदु अन्ना अलीयुल वलीउल्लाह। हमने कलमा नबी से लिया है। ये हमने घटाया नहीं है, ये हमने बढ़ाया नहीं है, तुमने घटाया है। तो वो कैसे घटाया? हमने कहा अपने बड़ों से पूछो, उनकी मजबूरी थी घटाना। जज़ाकल्लाह, उनकी मजबूरी थी घटाना। क्या कैसी मजबूरी? हमने कहा सुन, अगर उनके रहने के बावजूद विलायत होती तो दुनिया सवाल करती, जब वली अली है तो तख्त पे तू क्या कर रहा? अल्लाह अकबर। ये जुमला बोलने वाला था यार। जब वली अली है तो तख्त पे तू क्या कर रहा है? तू है क्या फिर, जब वली अली है ना? अच्छा, एक जुमला ये निकाला गया, एक जुमला और निकला, हय्या अला खैरिल अमल। इसकी जगह पे क्या लाया गया? जज़ाकल्लाह। अस्सलातु खैरुन मिनन नौम। नमाज सोने से बेहतर है। जगते रहो ना पढ़ो कोई बात नहीं। जज़ाकल्लाह। जगते रहो ना पढ़ो कोई बात नहीं, टहलते रहो ना पढ़ो तो कोई बात नहीं। हाँ, सो गए तो सोने से बेहतर है। हय्या अला खैरिल अमल। नमाज हर अमल से बेहतर है। इंसाफ से बताओ, नमाज की डिफिनेशन हय्या अला खैरिल अमल से बेहतर हो सकती है? हो सकती है? नहीं ना। हय्या अला खैरिल अमल का हर अमल से बेहतर नमाज है। अस्सलातु खैरुन मिनन नौम सिर्फ सोने से बेहतर नमाज है। याद रखो, अलीयुन वलीउल्लाह इन्होंने हटाया था, हय्या अला खैरिल अमल अल्लाह ने हटा दिया। थोड़ी सी तवज्जो दे यार। हय्या अला खैरिल अमल अल्लाह ने हटा दिया। क्या सुनो, अलीयुन वलीउल्लाह तुम पढ़ोगे नहीं, हय्या अला खैरिल अमल हम पढ़ने नहीं देंगे। आखिरी मजमे तक हय्या अला खैरिल अमल हम पढ़ने नहीं देंगे। क्या क्यों? क्या यही तो बताना है, जहां जहां अली की विलायत नहीं है वहां वहां खैर अमल नहीं है। अल्लाह अकबर। जहां अली की विलायत नहीं है वहां वहां खैर अमल का तस्वुर भी नहीं है। खैर अमल नहीं है, और खैर अमल चाहते हो तो अली के दर पे आओ, विलायत को जानो। आगे बढ़ के आप देखें, कुरान मजीद में 243 मकाम पे अल्लाह ने कहा है। क्या कहा? वाकीमुस्सलात वातुज़्ज़कात।
क्या है? नमाज कायम करो, ज़कात दो। फुरूए दीन कितने हैं? 10। अव्वल नमाज, दूसरे रोजा, तीसरे हज, चौथे गौर नहीं किया आपने। अल्लाह ने रोजा भी छोड़ा, हज भी छोड़ा, नमाज को ज्वाइन किया ज़कात से। आपकी खामोशी पर सलाम। नमाज को ज्वाइन किया ज़कात से, और एक मरतबा नहीं, 243 मकाम पे। आदम आए, नमाज अलग पढ़ी, ज़कात अलग दी। अल्लाह ने कुरान नहीं बनाया। नूह आए, नमाज अलग पढ़ी, ज़कात अलग दी। अल्लाह ने कुरान नहीं बनाया। इब्राहिम आए, नमाज अलग पढ़ी, ज़कात अलग दी। अल्लाह ने कुरान नहीं बनाया, मगर कोई नमाज थी जिस नमाज में ज़कात दी गई। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने उसे कुरान बनाया और 243 मरतबा कुरान में रख के बताया, तुम्हारे बाप में दम हो तो अब कुरान से अली का जिक्र हटा। अल्लाह, तुम्हारे बाप में दम हो, आजान से हटा दिया, अब दम हो तो कुरान से हटा के दिखाओ। परवरदिगार एक मरतबा कह देता, ये 243 मरतबा का। यही तो साबित करना चाहता हूं कि अगर मैं अली अली कर रहा हूं, खुदा होके तो तुम मुल्ला होके अली अली करना पड़ेगा। नहीं करोगे, जब आओगे तो तब करना पड़ेगा, यहां नहीं तो वहां। तो बेहतर यह है कि हयात ने मौका दिया है तो मौलाइयों में आ जाओ, है ना। क्या है? वो तो 243 मकाम पे क्या कहा? अकीमुस्सलात वातु ज़कात। ज़कात अदा की, किसने अदा की है कोई कायनात में? जनाबे आदम से लेके खातम तक कोई नहीं। कौन? का मौलाए कायनात। रुकू में है, साइल आया, ऐ अल्लाह के बंदो कुछ दो, अली खामोश रहे। ऐ अल्लाह के बंदो कुछ दो, अली खामोश रहे। ऐ अल्लाह के बंदो कुछ दो, खामोश रहे। खुदा तेरे घर से जा रहा हूं, अली ने इशारा किया, ऊँटी उतर गई। भाई याद रखे, अल्लाह के घर की बात थी, और घर की फिक्र वही करता है जो अल्लाह के घर में पैदा, अल्लाह के घर में आया होता है। अल्लाह के घर में जो आया, अल्लाह के घर की फिक्र की। क्या कहा? ज़कात अदा की है, खैरात नहीं है, लफ्ज़ ज़कात है। और यह अंगूठी कोई मामूली अंगूठी तो नहीं थी, ये दुनिया का रिमोट कंट्रोलर था। दुनिया का रिमोट कंट्रोलर था, जिससे जनाबे सुलेमान पूरी दुनिया पे हुकूमत करते थे। वो मौला ने कहा दी है? ज़कात में दे दी, है ना। अच्छा, लफ्ज़ ज़कात इस्तेमाल किया है अल्लाह ने, खैरात नहीं, हदिया नहीं। जज़ाकल्लाह, है ना। कबला बैठे हुए मौला सलामत रखे, इनसे हमने 10,000 रुपया कर्ज ले लिया। अब आप नहीं बता सकते इनके पास और कितने हैं, मगर इन्होंने अगर 10,000 खुम्स निकाला है, अल्लाहु अकबर, का खुम्स तभी वाजिब है जब मिकदार निसाब को पहुंच जाए। अब आइए देखिए भाई, अंगूठी पे ज़कात तभी है जब एक जैसी 40 हो। अली ने एक दी है, 39 अली के पास है, अली के पास है। क्या है? का ज़कात दी है मौला ने, लफ्ज़े ज़कात इस्तेमाल किया, ज़कात दी है। आइए कुरान में आगे बढ़ के क्या है, अल्लाह ने क्या कहा है? ला यक़रुज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना। कायनात में कौन है जिसने अल्लाह को मखरूज बनाया है? कायनात में कोई? सूरह निसा में अल्लाह ने क्या कहा है? ला गिरा। कौन है लोगों में? मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना। कौन है जो लोगों में अल्लाह को मखरूज कर दिया है? कोई अल्लाह को मखरूज कर सकता है? आदम, अगर अल्लाह आदम का मखरूज होता तो भेजते वक्त कपड़े ना उतारता। नूह का मखरूज होता तो बेटा गर्क ना हो जाता। कौन है जिसने अल्लाह को मखरूज कर दिया है? अल्लाह अकबर। है कायनात में कोई जिसने अल्लाह को मखरूज किया है कायनात में? कौन है? मन जल्लज़ी, कोई मन है, कोई मन है जिसने मखरूज कर दिया है। तो वो मन कौन है? जज़ाकल्लाह। मन कौन है?
का तलाश करो मन कौन है। अल्लाह को मकरूज किया। कभी अल्लाह के खजाने में सबसे बड़ा ओहदा विलायत का है। अल्लाह भी वली है, सबसे बड़ा ओहदा विलायत का है ना। अल्लाह के खजाने में अली ने ज़कात में अंगूठी दी, अल्लाह ने विलायत भी दे दी। अब अल्लाह का खजाना खाली हो गया, भाई अल्लाह के खजाने में कुछ नहीं बचा, तो जिस अली ने अंगूठी दी तो अल्लाह ने विलायत दे दिया। तो अगर उसी अली ने मस्जिद में अपना सर दे दिया, बोलने वाला जुमला था खुदा की कसम, यार सर दे दिया। अब अल्लाह क्या करे, अल्लाह के पास कुछ तो बचा नहीं, तो क्या हुआ का अल्लाह मकरूज हो गया। कहा तुम अली अली करते हो, मन से अली मुराद ले लिए, हम नहीं मानते मन से अली मुराद। हमने कहा और आगे बढ़ो। मंजल लजी यशफो, कौन है जो रोजे महशर शफात करेगा। वमिन अन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, लोगों में कौन है जिसने अपना नफ्स बेचा, मर्जी खरीद ली। मर्जी खरीदी का नहीं, मर्ज़ातिल्लाह, अल्लाह की तमाम मर्जी खरीद ली। तमाम मर्जी अल्लाह की खरीद ली। अब अल्लाह के पास कोई मर्जी नहीं बची, अल्लाह की सारी मर्जी अली की मर्जी हो गई। अब जिसने नबी को सताया, जिसने ज़हरा को सताया, जलता दरवाजा गिराया, बड़ी आसानी से कह दिया रजी अल्लाह रजी अल्लाह रजी अल्लाह। अल्लाह ने अपनी तमाम मर्जी अली को हवाले करके दुनिया को बताया। अब रजी अल्लाह बनना है तो अल्लाह को राजी न करना, अली को राजी करना। तुम रजी अल्लाह हो जाओगे, रजी अल्लाह हो जाओगे। इन्हें कत्ल किया रजी अल्लाह बड़ी आसानी से, है ना, फला रजी अल्लाह फला रजी अल्लाह। जमीर तो इतना गिर गया कि यजीद को भी इन्होंने रजी अल्लाह बना दिया, है ना। अच्छा, जिसने बनाया तो अल्लाह का कहर ये हुआ कि उसे उसके मुल्क से तड़ीपार कर दिया गया, है ना, है तड़ीपार कर दिया गया। क्यों? जो जिस मिजाज का होता है उस मिजाज के लोगों को इज्जत देता है। अगर कोई शराबी को इज्जत दे तो समझ जाना ये भी शराबी है, जज़ाकल्लाह, वो भी शराबी है ना। कोई चोर को इज्जत दे, समझ जाना ये बड़ा चोर है, ये छोटा चोर है। जो जिस मिजाज का होता है उस मिजाज के लोगों को इज्जत देता है। जब ये तीनों खिलाफत गई ना, तो एक जो खलीफाओं की तारीफ करता था ना, आप ऐसे हैं आप ऐसे हैं आप ऐसे हैं, जब मौला अली की खिलाफत आई तो पहुंचा, कहा अली आप ऐसे हैं आप ऐसे हैं आप ऐसे। मौला ने कहा चुपचाप बैठ जा, मैं जैसा हूं मैं जानता हूं, जज़ाकल्लाह, मैं जैसा हूं मैं जानता हूं। जितना लफ्ज तूने वक्त के हाकिम की शान में रायगा किया, उतना लफ्ज अगर अल्लाह के लिए इस्तेमाल करता, तेरी दुनिया भी बन जाती, तेरी आखिरत भी बन जाती। तेरी दुनिया भी बन जाती, तेरी आखिरत भी बन जाती। क्या कहा? रजी अल्लाह कह दिया। लोग आए, कहा मौलाना और रजी अल्लाह कह दिया। हमने कहा तो शुक्र का सजदा करो ना कि रजी अल्लाह कहा। तो मौलाना कैसी बात करो, रजी अल्लाह कह दिया, आप खुश हो रहे हैं। हमने कहा भाई हर बेटे को हक है कि बाप की तारीफ करे, हर बेटे को हक है कि वो बाप की तारीफ करे, है ना। तो एहसान है तारिक जमील साहब का, जो मिसले हुर थे, चले आए, है ना। उन्होंने, उनकी आप क्लिप देखिएगा यूट्यूब पे, उन्होंने कहा जब बाद कत्ल इमाम हुसैन यजीद अपने बेटे के पास आया, कहा बाबा तख्त संभाल, बेटा तख्त संभाल, बेटे के पास आया तो बेटे ने कहा बाबा मैं लानत भेजता हूं ऐसे तख्त पर जिसकी आस्तीन पर आका हुसैन के खून के छींटे हैं। कौन है ये, कौन है? का यजीद का हकीकी बेटा। भाई जो यजीद का हकीकी बेटा है वो तो अपने बाप को मुजरिम बता रहा है, कुछ नाजायज औलाद है तो यजीद को रजी अल्लाह, नाजायज औलाद है यार, है तो यजीद को
यजीद को रजी अल्लाह बनाए फिरते हैं, नालायक औलादे, हरामजादे हैं, यजीद को रजी अल्लाह बनाते हैं और बाद में हमें काफिर कहते हैं। खुदा का शुक्र है कि हमें वो लोग काफिर कहते हैं जो यजीद को रजी अल्लाह कहते हैं। बोलना यार इस पे, जो यजीद को रजी अल्लाह कहते हैं, और खुदा का शुक्र है हमें वो लोग काफिर कहते हैं जो अबू तालिब को काफिर कहते हैं। कहां बैठे जो अबू तालिब को काफिर कहते हैं। क्यों कहते हो काफिर, क्यों कहते हो काफिर? का वो उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, कलमा नहीं पढ़ा था। अच्छा, इसीलिए काफिर कहते हो? कलमा नहीं पढ़ा? कहां उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा? हमने कहा चलो छोड़ो, उन्होंने नहीं पढ़ा, हमने तो पढ़ा है, हमें क्यों काफिर कह रहे हो? और हमने फकत कलमा नहीं पढ़ा है, तुमसे ज्यादा सेहतमंद कलमा पढ़ा है, तुमसे ज्यादा सेहतमंद कलमा पढ़ा है ना? आपकी तरह बौना कलमा नहीं पढ़ा है, तवील कलमा पढ़ा है। हम विलायत तक ले गए। हाँ बस मोहम्मद रसूलुल्लाह दिया है, खत्म, तमाम है। हमने विलायत तक लिया है। कहो इसीलिए हम काफिर कहते हैं। कहा क्यों? कहो जो तुम विलायत पढ़ते हो, फिर फंसा मुसलमान। जज़ाकल्लाह, फिर फंसा मुसलमान। इससे ये तो समझ में आ गया, जब इन बेगैरतों को अली पढ़ने वाला आजम नहीं तो जिसने अली को पैदा किया, जिसने अली को पैदा किया है, क्या सलामत रहे भाई। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ला पता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, नारे हैदरिया। इससे ये तो पता चल गया ना, जब अली पढ़ने वाला बर्दाश्त नहीं है तो जिसने अली को अली बनाया वो कहां से बर्दाश्त होगा? चलो ठीक है, अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा मानो। सवाल ये है कि अबू तालिब ने कलमा ना पढ़ के इस्लाम को घाटा क्या दिया? अबू सुफियान ने कलमा पढ़ के इस्लाम को फायदा क्या दिया? रज़ाकल्लाह। गुजारिश से कैमरा घुमा देना ताकि पता चले हम मिजाज कितने हैं। क्या है कि अबू तालिब ने कलमा ना पढ़ के घाटा क्या दिया? अबू सुफियान ने पढ़ के फायदा क्या दिया? भाई अबू तालिब ने ना पढ़ के घाटा नहीं, दो फायदे दिए। अली दे दिया, नबी दे दिया। अबू सुफियान ने पढ़ के एक माफिया दिया, एक यजीद। लब्बैक या ये फायदा दिया, अबू तालिब ने ये फायदा दिया है कि दुनिया रहती दुनिया तक इनके दामन को थाम के तुम इज्जत वाले बन जाओ। वो सुफियान ने घाटा दो दिया, जितने करीब होगे उतने जलील होगे, इनके जितने करीब होगे उतने जलील होगे। तो भाई वो कलमा नहीं पढ़ा है, हमने तो पढ़ा है, हमें क्यों काफिर कह रहे हो? क्यों कह रहे हो? हमने तो पूरा कलमा पढ़ा है। अगर अबू तालिब क्यों इसी बुनियाद पे काफिर कह रहे हो, कलमा नहीं पढ़ा तो हमने पढ़ा, क्यों काफिर कह रहे हो? आप जान देखे पाकिस्तान की दीवारें रंगी हुई हैं, है ना? क्या जिसे कल्बे सादिक साहब कहते हैं ये पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। याद रखो, पाकिस्तान से मोहब्बत का नाम इस्लाम नहीं है, सऊदिया से मोहब्बत का नाम ईमान नहीं है, कतर से मोहब्बत का नाम ईमान नहीं है। नबी ने कह दिया हुब्बुल वतन व निस्फुल ईमान, हिंदुस्तान से मोहब्बत का नाम आधा ईमान है। हिंदुस्तान से मोहब्बत करते रहो। पाकिस्तान में क्या है कि जिसे जमहूरियत इस्लामी लफ्ज दिया गया, उसकी दीवारों पे लिखा है काफिर काफिर शिया काफिर। क्या लिखा है? काफिर काफिर
शिया काफिर। एक साहब दिखाने लगे, मौलाना देखिए हमें काफिर लिखा जा रहा है। हमने कहा मैं मस्जिद में होता तो नमाज पढ़ लेता। कहा मौलाना आप क्या कह रहे हैं, हमें काफिर लिखा जा रहा है, आप शुक्राने की बात कर रहे हैं। हमने कहा तुमने नाम पढ़ा है, हमने तादाद देखा है, हमने तादाद देखेगा क्या मतलब। हमने कहा देखो ना क्या लिखा है, काफिर काफिर शिया काफिर, इनमें भी 3 काफिर है, एक शिया। अल्लाह अकबर, सलामत रहे। 3 काफिर हैं, एक शिया है। ये लिखकर खुद भी तो बताते हैं इनका अकीदा क्या है ना। काफिर काफिर शिया काफिर लिख के बता दिया इनका अकीदा क्या है। 3 काफिर हैं, एक शिया है, एक शिया है। क्या कहा, ये काफिर हैं। अच्छा चलो हम काफिर हैं, जज़ाकल्लाह, हम काफिर हैं तो हमारा घाटा क्या है। कब वो तुम काफिर हो तो तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। आए सारा दारो मदार जन्नत में है ना। जन्नत इनके अब्बा हुजूर की है, प्लाटिंग हो रही है, जिनको चाहेंगे ये देंगे। कब वो तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। ये मुसलमान हैं, बगैर जन्नत के 1.5 रकात नमाज भी नहीं पढ़ता, मगर हमने जिसे मौला माना उसने मशीयत की आंखों में आंखें डाल के कहा परवरदिगार तेरी इबादत इसलिए नहीं करता कि जहन्नम का खौफ है, इसलिए नहीं करता जन्नत की लालच है। क्या कहा, इन्हें जन्नत नहीं मिलेगी। इंसाफ से बताओ, 1 घंटा हो गया, आखिरी बात है, इंसाफ से बताओ, हलफ लेके बताओ, 1 घंटे में किसी के जहन में जन्नत आई? इस पे भी नहीं बोलेंगे। आई जन्नत किसी के जहन में? नहीं आई। 1 घंटा इबादत में, मगर तसव्वुर जन्नत का नहीं। मुसलमान सजदे में जाता है, जन्नत। अच्छा इस पे भी मुसलमान परेशान है, ये रात रात भर शब्देदारी करते हैं, मगर ये जन्नत को वैल्यू नहीं देते। क्या इन्हें जन्नत नहीं चाहिए, जन्नत को वैल्यू नहीं देते, जन्नत को इंपॉर्टेंट नहीं समझते। हमने कहा सुन, ये कौम जन्नत को कभी वैल्यू दे भी नहीं सकती। क्या क्यों, तुम्हें जन्नत में नहीं जाना। हमने कहा सुन, जिस जन्नत में असहाबे कहफ का कुत्ता चला जा। जज़ाकल्लाह, शायद पहुंचा नहीं पाया जुमला, खुदा की कसम। जिस जन्नत में असहाबे कहफ का कुत्ता चला जाए, उस जन्नत को हम वैल्यू देंगे? कौन? असहाबे कहफ का कुत्ता। नजीस जानवर है ना, है ना नजीस जानवर। 3 हैं, 10 नजासत है, 3 उसमें ऐने नजीस हैं। तादाद पे तो गौर किया करो यार। 3 ऐने नजीस है। क्या कुत्ता, काफिर, ज्यादातर नजीस जानवर सबसे ज्यादा। इनमें से कोई पाक हो सकता है? कहो काफिर को पाक करना है, आप समंदर में ले जाइए, डुबो डुबो के मार डालिए, पाक हो जाएगा या नहीं होगा? पाक नहीं। साबन खत्म कर दीजिए, पाक हो जाएगा? क्या कैसे पाक होगा? उसकी जबान पे नाम मोहम्मद लाना पड़ेगा। अब आप जाने, आपकी खामोशी जाने, आप जाने, आपकी खामोशी जाने। का जैसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेगा काफिर पाक हो जाएगा। अरे बेगैरतो, तो नामे मोहम्मद पढ़ के काफिर पाक हो जाता है। जब वही मोहम्मद दुनिया में आया, अबू तालिब ने अंगूठे शहादत से लिया, सम्मई तो मोहम्मद, हमने इसका नाम मोहम्मद। जिस नाम को यार, जिस नाम को काफिर पढ़ के पाक हो जाए, उस नाम को नाम अबू तालिब ने दिया है। हाय से अबू तालिब ने मोहम्मद बनाया है। बेगैरतो, तो तुम कहते हो बड़ी आसानी से वो काफिर थे, क्या है का जन्नत नहीं मिलेगी। असहाबे कहफ का कुत्ता जा सकता है। असहाबे कहफ का कुत्ता था? कहा नहीं। किसका था? किसका था? कहा चरवाहे का कुत्ता था। कुत्ता था, उसने देखा हक का इमाम, हक का नबी बातिल से मुकाबला करके आ रहा है,
कुत्ता था, समझ गया हक वाला है। न जाने कैसे कुत्ते हैं जिनकी समझ में आज तक हक नहीं आया, जिनकी समझ में आज तक हक नहीं आया। यह क्या कुत्ता समझ गया यह हक वाला है, तो क्या किया कि चरवाहे का साथ छोड़ा और असहाबे कहफ के साथ हो गया। असहाबे कहफ भगाते रहे, गया कुत्ता नहीं गया, भगाते रहे, दरवाजे पे बैठा रहा, भगाते रहे नहीं गया। कुछ खिलाया था, दूध पिलाया था, खाना खिलाया था, का नहीं खिलाया, नहीं खिलाया, फिर भी भगाते रहे। अल्लाह सलामत रहे, कुछ नहीं खिलाया, भगाते रहे, नहीं गया। न जाने कैसे कुत्ते थे जिसे नबी ने सब कुछ खिला दिया, बुलाते रहे। हो गई मजलिस, हो गई मजलिस। या अली लानत बेशुमार, न जाने कैसे कुत्ते थे, तो नबी सब कुछ खिला दिए और बुलाते रहे। जज़ाकल्लाह। कोई आया नहीं। अच्छा नए चेहरे, बस एक जुमला दोहराता हूँ क़िबला, इससे पहले हमने पढ़ा था, है ना, एक जुमला दोहराता हूँ। क्या है जुमला? तो तारिक मसूद ने कहा था, सुनो तुम भी अपने फला को बुलाया करो, फला को बुलाया करो, जैसे शियाली को बुलाते तुम भी अपने फला को बुलाया करो। एक समझदार था खड़ा हुआ, का क़िबला बुला तो लेता मगर जो नबी के बुलाने पे ना आए वो हमारे। अल्लाह अकबर, जो नबी के बुलाने पे ना आए वो हमारे बुलाने पे कहां से आ जाए? हमारे बुलाने। अब तुम मुकाबला करते हो, इनका मुकाबला अली से करो, ये तो बेगैरत है ना। नबी बुलाते रहे सब कुछ खिला के, या है नहीं, कहां बैठा रहा? अल्लाह ने कहा बासितहू, अपने हाथ को खोले हुए, कहां बैठा रहा? का दरवाजे पे बैठा रहा, चाहता तो अंदर भी चला जाता, गैरतदार था दरवाजे तक रहा। सजा गैरतदार था दरवाजे तक रहा, अंदर नहीं गया। क्या कुरान ने क्या? बासितहू, अपने हाथ को फैलाए बैठा रहा। पता चला जो वफादार होता है उसका हाथ खुला होता है, बंधा नहीं होता, बंधा नहीं होता है, खुला होता है। कुछ नहीं खिलाया, आखिरी बात, कुछ नहीं खिलाया, गया नहीं। अब इंसाफ से बताओ, यह सहाबे कहफ का कुत्ता ही जन्नत में क्यों जाएगा? अब इसके लिए हमें करबला तो आना पड़ेगा। अल्लाह को पता है कि होने वाला आगे क्या है, मुस्तकबिल भी पता है, हाल भी पता है, माजी बहरहाल अल्लाह को पता है आगे क्या होने वाला है। अब इंसाफ से बताओ, करबला के मैदान में सर कटने के बाद इमाम ने जिस सूरे की तिलावत की है, वो सूरा कौन सी है? जज़ाकल्लाह, सूरे कहफ। ये इमाम की अजमत है सर कटने के बाद। अब खुद पे नाज करना, अपने शिया होने पे नाज करना, वालिदैन के हाथों का बोसा लेना कि उन्होंने अमानत में खयानत नहीं किया है, तुम्हारे दिल में विलायत अली रखा है। सर कटने के बाद इमाम की जबान पे जिस सूरे का नाम आ जाए, जिस सूरे की तिलावत आ जाए, अल्लाह उसके कुत्ते को भी जन्नत भेज देता है। अब भी नहीं समझे कि हम जन्नत जन्नत नहीं करते, जन्नत जन्नत नहीं करते भाई। सर कटने के बाद जिसका नाम आए अल्लाह उसके कुत्ते को जन्नत भेज दे। और सर कटने से पहले अगर कोई इमाम ये ज़ैनुल आबिदीन से कहे जब छूट के जाना तो शियों को सलाम, हैदरिया, शियों को सलाम कह देना। आप खुद समझे कि अजमत किसकी ज्यादा है। सर कटने के बाद जिसका नाम आया अल्लाह उसके कुत्ते को जन्नत भेज दिया। और सर कटने से पहले अगर शियों का तसव्वुर आ जाए तो आप बताएं फिर क्या मकाम अल्लाह ने रखा।
इसलिए मेरे नौजवानों, जब भी गुनाहों की तरफ तुम्हारा कदम आगे बढ़ेगा, एक मतलब सोच जरूर लेना, हम वो हैं जिसे इमाम ने सलाम किया है, शियों को मेरा सलाम कह देना। कौन इमाम? खुशी में याद रखना और है, मगर उस वक्त इमाम ने याद किया जब अली अकबर नहीं है। न जाने कितनी मोहब्बत थी शियों, औनो मोहम्मद नहीं है, अब्बास भी नहीं है, तो हुसैन क्या कह रहे हैं? मेरे शियों को सलाम, अजरकुम अलज़हर, आज़ादारान मज़लूम में करबला। ये अय्याम चल रहा है, अय्याम जनाब सकीना। कौन सकीना? सुनना चाहते हो? बस एक जुमला पढ़ के आगे बढ़ो। नौजवान बैठे हुए, मौला सलामत रखे आपको भी, आपकी बहनों को भी। जब आप जुलूस जाते हैं ना, घर में छोटी बहनें होती हैं, तो बहनें आती हैं, भैया हमें भी जुलूस ले चलो, या हमें भी मार्केट ले चलो। तो भाई कहता है, बहन तुम कुछ देर पैदल चलती हो, फिर गोद लेने के लिए कहती है। बहन तड़प के कहेगी, भैया वादा ले लो, मैं गोद आने के लिए नहीं कहूंगी। मगर जानते हो, जब बाजार आप लेके जाएंगे ना, और जब बहन थक जाती है, तो वो आके कहती नहीं भैया गोद उठा लो, बस हसरत भरी निगाह से देखती है। भाई समझ जाता है मेरी बहन चलने के लायक नहीं है। अरे करबला से लेकर कूफा, सकीना ने 12 मरतबा सज्जाद की तरफ देखा। सैयदे सज्जाद ने हाथों को जोड़ा, ए सकीना माफ कर देना, मेरे हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़िया। जज़ाकुम, खुदा के वास्ते घुट घुट के ना रोया करो, ना ना घुट घुट के ना रोया करो। ये ना तसव्वुर कीजिए कि पहलू में कौन है, क्या सोचेगा। ये तसव्वुर कीजिए कि इसके पहलू में गरीब इमाम बैठा है, जख्मी इमाम बैठा है, हाथों में हथकड़िया है, पाँव में बेड़िया। जज़ाकुमुल्लाह। तसव्वुर किया करो, खून के आंसू इमाम रोए। जानते हो कब खून के आंसू रोए? जब बाबा शहीद हुए तब नहीं रोए, खून के आंसू नहीं रोए। जब चचा अब्बास मारे गए, रोए, खून के आंसू नहीं रोए। चादरें छीनी गई, नहीं रोए, मगर खून के आंसू नहीं रोए। जानते हो कब खून के आंसू रोए? जब ये काफिला शाम पहुंचा है, सदर दरवाजा खुला है, 1 लाख तमाशाइयों को बुलाया गया था, वो ढोल बजाते थे, ढोल की आवाज पे ज़ैनब रुक रुक के अब्बास का चेहरा देख के कहती, ए अब्बास, अब ज़ैनब क्या। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। खुल के रोया करो। ये अब्बास ज़ैनब क्या करे? रोए, खून के आंसू नहीं रोए। जानते हो कब रोए? जब 29 मुहर्रम से 2 सफर तक ज़ैनब ने 15 आज़ानें सुनी है, सैयदे सज्जाद ने रुकू के आलम में आज़ानें सुनी है। जानते, जनाब ज़ैनब ने कहा, बेटा इनसे पूछ अभी कब तक रुकना है। सैयदे सज्जाद ने हथकड़ियां हिलाई, मलून कब तक रुकना है। सैयदे सज्जाद से कहा, रुक जाओ, अभी तमाशाइयों का हुजूम आ रहा है, शराबियों का हुजूम आ रहा है। सज्जाद रोए, मगर खून के आंसू नहीं रोए। मगर एक मलून ने एक खत सज्जाद की खिदमत में दिया। अरे जैसे ही इमाम ने पढ़ा, पहला खून का कतरा गिरा। ज़ैनब ने पूछा, बेटा क्या लिखा है? सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा लिखा है, अब तक तेरी फूफी ऊंट पे आई है, अब शराबियों के दरबार में पैदल चल के जा। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। पैदल जाएगी। जनाबे ज़ैनब ने कहा, मैं अली की बेटी शराबियों के मजमे में पैदल। मलून ने कहा, मुझे पता है कैसे चलाना। एक मलून करीब आया, सज्जाद की पुष्ट पे ताज़ियाने बरसाना शुरू किए। अरे सकीना ने खुद को ऊंट से गिराया। ए मलून, मेरे भैया को छोड़ दे, ये सकीना घुटनियों के बाद। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। सकीना घुटनियों के बल जा रहे। क्यों रोते हैं? दुनिया कहती तुम रोते क्यों हो? आओ सुनो हम क्यों रोते हैं, क्या वजह है रोने की। 40 बरस रोए ना। मिनहाल ने पूछा, मौला मौला क्या मुसीबतें ढाई गई। मिनहाल सुन नहीं पाओगे। नहीं मौला बताइए ना क्या मुसीबतें ढाई गई, सुनना चाहते हो। मिनहाल से मौला ने कहा, ए मिनहाल, जब ये काफिला कूफे पहुंचा ना, हम दीवार से लग के खड़े थे। ए मिनहाल, एक मलूना अपने घर की छत पे आई, छत पे आके सवाल करती है, शिमर ये बता इन सरों में से हुसैन का
हुसैन का सर कौन सा है? शिमर ने कहा ये जो नहजे पर तिलावत कर रहा है ये हुसैन का सर है। ए मिनहाल, वो मलूना बदनी पत्थर लाई, मेरे बाबा के सर पे मारा, मेरे बाबा का सर जमीन पर गिरा। जज़ाकुम, मेरे बाबा का सर जमीन पे गिरा। ए मिनहाल, शिमर ने मेरे बाबा का सर हाथों से नहीं उठाया, वो नेजा लाया पूरी ताकत से मेरे बाबा के सर पे। मेरे बाबा का सर जख्मी हुआ, ताजा खून जारी हुआ। मौला और क्या मसाइब ढाए गए। ये मिनहाल को मलूना आई और आके देखा, देखकर घर में गई, आग के दहकते हुए अंगारे लाई। इंसाफ से बताओ, अगर खुदा न खास्ते आप पर कोई आग फेंके आप क्या करोगे? क्या मौलाना फौरन हाथों से हटाएंगे? अरे सज्जाद पे आग के अंगारे आए, हाथों में हथकड़िया, पाँव में बेड़िया, अमामा जलने लगा। सकीना करीब आए, भैया बैठ जा, मैं तेरे सर की आग बुझा दूं। आखिरी जुमला खत्म कर दिया मसायब, समझ गए? रोते हुए उठोगे, जानते हैं मौला और क्या मसायब ढाया गया। मिनहाल सुनना चाहते हो? ये मिनहाल को छत पे आई, छत पे आके को मलूना ने शिमर से कहा, शिमर ये जो बीवियां खड़ी हैं इनका हुसैन से रिश्ता कैसा है, किसका है? आप सोचेंगे ना कि ये मलूनों के या औरतों के दिमाग में इतनी नफरत क्यों है? जानते क्यों है? क्योंकि कूफे में मलून बच्चों के हाथ से खिलौना छीन लेते थे। जब लोग पूछते थे कौन छीना, लोग कहते थे अली आए थे छीन के गए। कत्ल करते थे, औरतें पूछती थी किसने किया, लोग कहते थे अली आए थे कत्ल करके गए। ये सब नफरतें दिलों में बिठाए बैठी थी। मलूना ने कहा शिमर ये बता इनका हुसैन से रिश्ता कैसा है, किसका रिश्ता क्या है हुसैन से? शिमर ने कहा ये जिनके चेहरे पे बाल है ना, ये बहन है हुसैन की, ये बहन है हुसैन की, ये भाभी है हुसैन की, ये बीवी है हुसैन की। उन बीवियों के दरमियान देखा एक 4 साल की बच्ची। खुदा की कसम मेरी दिली तमन्ना है कि मसाए पढ़ता पढ़ता मैं मर जाऊं। सुनना चाहते हो? कहिए इसका रिश्ता हुसैन से क्या है? कहिए हुसैन की लाडली बेटी है। अब सुन लेना, जैसे जी चाहे पुरसा दे देना। वो मलूना घर में गई और घर में जाके खौलता पानी लेकर आई। अरे सकीना पे डाला, सकीना तरफ के अब्बास की तरफ देखा, ए चचा अब सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू क़ल्ब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क़ज़ाई व तस्लीम ज़हरा बाबी व अल्लाह वास्ता मोहम्मद का हम इस कलीस इबादत को कबूल फरमा। अल्लाह जान अब शियान हैदर कर रहा है इज्जत और मालो जान की हिफाजत फरमा। अल्लाह वास्ता मोहम्मद का ईरान के तमाम मोमिनीन मुजाहिदीन की हिफाजत फरमा। खुसूसन रहबर मुअज़्ज़म सैयद हसन मुश्तबा ख़ामेनाई सैयद अली सिस्तानी साहब की हिफाजत फरमा। अल्लाह तमाम उलमा इकराम का साया हमारे सरों पे कायम व दायम फरमा। अल्लाह वास्ता मोहम्मद का अमेरिका और इजराइल जैसे बातिल हुकूमतों का मुकम्मल खात्मा फरमा। अल्लाह वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का जो बीमार करबला के सदक़े में शिफाए कुल्ली इनायत फरमा। अल्लाह वास्ता और आले मोहम्मद का अगर हमारे इन आंसुओं की कोई जज़ा देना चाहता है, जल्द से जल्द रोज़े जनाब ज़हरा बनने के असबाब मुहैया फरमा। अल्लाह वास्ता है और आले मोहम्मद के इस दुनिया में जुल्म जौर बहुत बढ़ गए, अपनी आखिरी हुज्जत इमाम ज़मान के ज़हूर में ताजील इनायत फरमा और हम सबको उनके आवान में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। गुजारिश एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम दिलदार हुसैन, ज़व्वार हुसैन, ज़किया बेगम बिनते मोहम्मद हुसैन
मोहम्मद मेहदी इब्न मोहम्मद बशीर, सुल्ताना मेहदी इब्न नज़ीर हुसैन, अली मियाँ जैदी इब्न यावर अली, अमजद अली इब्न वाजिद अली, राजू मिर्ज़ा इब्न शमशाद मिर्ज़ा, बाबू इरशाद मिर्ज़ा इब्न फैयाज मिर्ज़ा, तमाम मरहूम के साथ या कलाम सरात नज़ीर नाम बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कुल अल्लाह कुल अल्लाह रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।